नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, आपको इस चैनल पर राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कंप्लीट टॉपिक वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको पढ़ना है। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूं राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। जो 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो होने वाला है बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट। आप इसको पूरा अंत तक वॉच करें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। अब दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग। आपके सामने है दोस्तों पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दुर्ग एक जल दुर्ग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से कौन सा दुर्ग एक जल दुर्ग है? इसका प्रश्न का जवाब होगा भैंसरावगढ़ दुर्ग एक जल दुर्ग है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न दूसरा, राज्य के किस दुर्ग में 2.5 साके हुए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राज्य के किस दुर्ग में 2.5 साके हुए थे? वो 2.5 साके दोस्तों जैसलमेर दुर्ग में हुए थे, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न तीसरा, जैसलमेर किला किस श्रेणी का दुर्ग है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। जैसलमेर किला किस श्रेणी का दुर्ग है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दानवर दुर्ग है। प्रश्न चौथा, अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। यह कथन किसका है? दोस्तों, बहुत ही फेमस कथन है और एग्जाम्स में न जाने कितनी बार पूछा गया है। आप इसको स्टार मार्क कर लें। और दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल ने कहा था कि सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। प्रश्न पांचवा, वह फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वह फिल्म निर्देशक कौन है जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किले का नामक फिल्म का निर्माण किया है? तो वो व्यक्ति हैं दोस्तों सत्यजीत रे। प्रश्न छठा, जैसलमेर दुर्ग किन शासकों ने बनवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी। जैसलमेर दुर्ग भाटी राजपूत राजा राव जैसल ने 1156 में बनवाया था। प्रश्न सातवां, जैसलमेर दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। जैसलमेर दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ था 1296 में। प्रश्न आठवां, शुक्र नीति में दुर्ग के कितने प्रकार बताए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। प्रश्न नवा, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछा गया। आप इस पे स्टार मार्क कर लें। राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा है जिसे दुर्गाधिराज भी कहते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गाधिराज भी कहते हैं। प्रश्न 10वां, नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नाहरगढ़ का पुराना नाम है सुदर्शनगढ़। नाहरगढ़ का पुराना नाम सुदर्शनगढ़ है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 11वां, अचलगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। अचलगढ़ के किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 12, अहिछत्रपुर दुर्ग किस दुर्ग का अन्य नाम है? अहिछत्रपुर दुर्ग किस दुर्ग का अन्य नाम है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नागौर का किला। इसे नागौर के किले के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 13, लोहागढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और इजी प्रश्न है दोस्तों। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर दुर्ग में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 14, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किस सदी में हुआ है? वो दोस्तों सदी की जगह गलत टाइप हो गया, सदी है वहां। लोहागढ़ दुर्ग किस सदी में निर्माण हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। लोहागढ़ दुर्ग 18वीं सदी में इसका निर्माण हुआ है। प्रश्न 15, राजस्थान का वह दुर्ग जो बनास बेड़च और मेलान नदियों के त्रिवेणी संगम के निकट स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप इस पे स्टार मार्क कर लें क्योंकि ये विगत परीक्षा में न जाने कितनी बार पूछा गया है। राजस्थान का वह दुर्ग जो बनास बेड़च और मेलान नदियों के त्रिवेणी संगम के पर स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मांडलगढ़ दुर्ग। प्रश्न 16,
राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों इसे राजपूत का किला भी कहा जाता है। राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बीकानेर में स्थित है जूनागढ़ किला। प्रश्न 17, वीर जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहां पर स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीर जयमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहां पर स्थित है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा अगर दुर्ग में ये स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 18, हवा महल कहां पर स्थित है? बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें दोस्तों। हवा महल कहां पर स्थित है? तो हवा महल है दोस्तों जयपुर में। हवा महल कहां पर है? जयपुर में, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 19, तारागढ़ की घाटी में चश्मे नूर महल किसने बनवाया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तारागढ़ की घाटी में चश्मे नूर महल किसने बनवाया है? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ये बनवाया है जहांगीर ने बनवाया है। प्रश्न 20, बूंदी में स्थित तारागढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया है? बूंदी में स्थित तारागढ़ किले का निर्माण बरसिंघाड़ा ने करवाया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये भी। प्रश्न 21, निम्न में से कौन सा दुर्ग राजपूत शैली का एक सुंदर उदाहरण है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्न में से ऐसा कौन सा दुर्ग है जो राजपूत शैली का एक सुंदर सा उदाहरण है? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा सज्जनगढ़ दुर्ग राजपूत मुगल शैली का एक सुंदर उदाहरण है। प्रश्न 22, निम्न में से ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे व्हेल मछली के आकार में बना हुआ है? वह दुर्ग कौन सा है जो व्हेल मछली के आकार में बना हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इस पे स्टार मार्क कर लें क्योंकि एग्जाम्स में न जाने कितनी बार पूछा जाता है। निम्न में से वह दुर्ग कौन सा है जो व्हेल मछली की आकृति का बना हुआ है? तो वह जिला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नाहरगढ़ दुर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। प्रश्न 23वां, अकबर का किले मैगजीन को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी। अकबर के किले मैगजीन को क्या कहते हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अकबर के किले मैगजीन को दौलत खाना कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 24, किस शहर के किले में जयबान तोप को रखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एग्जाम्स में न जाने कितनी बार पूछा जाता है और इजी वे, किस शहर में किले में जयबान तोप रखा गया? तो जयपुर शहर के किले में जयबान तोप रखी गई, एक बार ही चलाई गई थी दोस्तों इसे। प्रश्न 25, राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्ह का टीला भी कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इस पर स्टार को मार्क कर लें, न जाने एग्जाम्स में कितनी बार पूछा जाता है ये प्रश्न। राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्ह का टीला कहते हैं? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग को चिल्ह का टीला भी कहा जाता है। प्रश्न 26, बादल विलास गजविलास व अपने महलों में पत्थर पर बारीक खुदाई एवं कलात्मक जलियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध किला कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बादल विलास गजविलास व अपने महलों में पत्थर पर बारीक खुदाई एवं कलात्मक जलियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध किला कौन सा है? इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा वो किला है दोस्तों जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला है वही है जहां पर बादल विलास गजविलास व अपने महलों पर पत्थर पर बारीक खुदाई एवं कलात्मक जालियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। प्रश्न 27, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ दूर दूर तक मरुभूमि हो वो दुर्ग कौन सा कहलाता है? किस प्रकार का कहलाता है? ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ दूर दूर तक मरुभूमि हो, ऐसा दुर्ग किस श्रेणी में आता है? यह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। प्रश्न 28, नवलबाण नामक विशाल तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नवलबाण नामक विशाल तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा इसका संबंध लक्ष्मण दुर्ग से है। प्रश्न 29, राजपूताना अजायब घर म्यूजियम किस किले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी। राजपूताना अजायब घर म्यूजियम किस किले में स्थित है? तो ये किला है दोस्तों कोटा दुर्ग में ये स्थित है। प्रश्न 30 दोस्तों ये हमारा आखिरी प्रश्न है। प्रश्न 30, अजय मेरू दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार मार्क कर लें, एग्जाम्स में न जाने कितनी बार पूछा जाता है।
अजयमेरू दुर्ग बीठली पहाड़ी पर स्थित है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लिए गए जो आपके इस टॉपिक से संबंधित न जाने कितनी बार पूछे गए हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को कर लें लाइक और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें। और मुझे इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। और दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार हैं तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।